भगवान आए पटना 70 में, हम लोगों ने बुलाया था उनको। मैं स्टूडेंट था, मेरे यूनिवर्सिटी में, मेरे कॉलेज में उनको बुलाया था प्रवचन देने के लिए। वो प्रवचन दिए और वो 3 दिन का प्रोग्राम था। सुबह शाम भगवान ध्यान कराते थे और एक वहाँ गार्डन है, उसमें सुबह शाम वो ध्यान कराते थे। और दिन में, उस समय तो कोई आश्रम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो दिन में रहते थे जहाँ एक हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रामचंद्र प्रसाद थे, उनके घर में। वो भी ओशो के प्रेमी थे, उनके घर में रहते थे। बहुत छोटा सा कमरा था उनका घर, एक छोटा सा कमरा था, उसी में सोते थे, उसी में लोग मिलते थे। और दिन भर भगवान कहते और प्रोग्राम करो, तो हम लोग और भी उनका जगह जगह रोटरी क्लब में, लायंस क्लब में, मेडिकल एसोसिएशन में, इंजीनियरिंग एसोसिएशन में, जहाँ जहाँ मौका मिलता था, भगवान कहते थे मेरा 1-1 मिनट का उपयोग करो, मैं पता नहीं फिर इस शहर में आऊँगा कि नहीं। और सचमुच फिर नहीं आए हो, तो कहते थे कि मेरे हर मिनट का उपयोग करो। बहुत एक्टिव थे उसमें, रजस का काल। हम तो कहते थे आप रेस्ट करेंगे, बोले नहीं, रेस्ट उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं फिर इस शहर में आऊँगा कि नहीं, इसलिए मेरे हर मिनट का उपयोग करो। तो बहुत प्रोग्राम दिन भर होता था, तो बीच में भगवान थोड़ा हम लोग रेस्ट करने के लिए रखते थे। हम लोग ही 4-5 आदमी थे उनके वक्त उस समय, वो बहुत पॉपुलर नहीं हुए थे 70 में भगवान। तो एक दिन ऐसे बहुत प्रोग्राम और बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भगवान थक गए थे, तो हम लोगों ने कहा कि आप लेट जाइए। वो आराम कर रहे थे। हम एक ही छोटा सा कमरा था जो उस पर रहते थे, हम बरामदे में बैठे थे कि कोई उनको डिस्टर्ब न करे। तो एक रिक्शा आया, एक रिक्शे में एक अंधा फकीर था, साधारण कपड़े में, उसके साथ एक और आदमी बैठा हुआ था। तो उतर के आया, मुझसे कहा कि मेरे गुरु हैं, ये अंधे हैं, और कबीर के बिहार में समस्तीपुर के पास कोई मठ है, उसके महंत हैं, उसके चीफ हैं। तो ओशो का नाम सुन के पेपर में पढ़ा उन्होंने कि पटना में ओशो रजनीश जी आए हुए हैं, तो मिलने के लिए आए हैं वो। और शाम की हम लोग को यहाँ रहने की जगह भी नहीं है, तो हम लोग फिर अभी भगवान के दर्शन करने के बाद तुरंत लौट जाएंगे, वहाँ समस्तीपुर लौट जाएंगे, इसलिए हमको अभी दर्शन करा दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि भगवान रजनीश जी तो आराम कर रहे हैं, बहुत थके हुए हैं, आप थोड़ी देर रुक जाइए, वो जगेंगे तब आपको हम वेट करा देंगे। तो उनके शिष्य थे, वो आर्गू करने लगे, बोले कि नहीं नहीं, हमारे गुरु को एक तो अंधे हैं, बूढ़े हैं, बहुत देर रिक्शा पर बैठ नहीं सकते हैं, और उनको फिर शाम में अपने मठ में पहुंच जाना है, हम लोग के रहने की कोई जगह नहीं है यहाँ, इसलिए अगर शाम की ट्रेन छूट जाए, स्टीमर था, उससे स्टीमर छूट जाएगी तो हम लोग फिर ये हो जाएंगे, इसलिए आप अभी हमको मिला दीजिए। ये विवाद हो रहा था, मैं कह रहा था थोड़ा, और रजनीश जी थके हुए हैं, थोड़ा उनको आराम करने दीजिए। यह विवाद भगवान ने सुन लिया, तो भगवान ने खिड़की खोली, बोले क्या आप, क्यों हल्ला हो रहा है? तो मैंने उनको बताया कि ऐसी सी बात है। तो बोले उनको बुला लो। तो हम लोग उनको बुला लिए, महंत जी को। वो अंधे थे बिल्कुल, और कभी भगवान के पास बैठे, बूढ़े थे, उनका एक शिष्य था। बड़ा मार्मिक घटना है, मैंने देखा है, मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ, बहुत ही मार्मिक है घटना, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। हृदय से सुनेंगे तो आपको भी स्पर्श करेगा। तो महंत जी ने कहा कि देखिए, मैं तो अंधा हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ, एक छोटा सा मठ है, उसका मैं महंत हूँ, कबीर मठ का। तो आपकी कुछ पुस्तक मेरे भक्तों ने मुझे पढ़ के सुनाई। उस समय भगवान की 70 में पुस्तक भी 4-5 से ज़्यादा नहीं निकली थी, 4-5 ही किताब निकली थी, बहुत अर्ली डेज था, हिंदी में ही निकली थी, 3-4 ही किताब निकली थी। तो मोतीलाल बनारसी दास भगवान की किताब छापते थे, तो बोले कि आपकी किताब मेरे भक्त ने पढ़ के सुनाई,
तो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गरीब हूँ, अंधा हूँ, पढ़ भी नहीं सकता हूँ, मेरी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है। लेकिन वो सुन के ऐसा लगा कि कबीर दास फिर पृथ्वी पर आ गए, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो कबीर दास ही बोल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बोल सकता है। उनका भाव था ऐसा, है ना, कबीर के भक्त। कि आप जो बोल रहे हैं लगता है कि कबीर ही फिर शरीर लेके आ गए हैं। इसलिए मैंने सुना, पेपर में पढ़ा कि आप आए हुए हैं, तो मैं समस्तीपुर से दौड़ा हुआ आया हूँ आपके दर्शन करने के लिए। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं तो आपके दर्शन नहीं कर सकता हूँ, आपको देख नहीं सकता हूँ। लेकिन अंधों के पास सेंसिटिविटी बहुत हो जाती है। तो भगवान ने भी कहा है जो अंधे होते हैं उनके दूसरे सेंस बहुत बहुत शार्प हो जाते हैं, सुनने की, छूने की। एक इंद्रिय बंद होती है तो सारी शक्ति दूसरे इंद्रिय को चली जाती। तो उन्होंने कहा कि मैं तो देख नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन आपकी वाणी सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि आप बहुत सुंदर होंगे, है ना। वो भगवान भी उनको बड़ा आदर से बैठे थे भगवान। उस समय ऐसी स्थिति थी कि हम लोग के पास भगवान को बैठाने के लिए सोफा भी नहीं था, तो अब जिस बेड पर सोते थे उसी पर बैठे थे भगवान, और नीचे कारपेट पर वो महंत जी बैठे थे और हम लोग 2-3 आदमी बैठे थे। बहुत मार्मिक घटना है। तो महंत जी ने कहा कि मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे अनुमान है कि आप बहुत अच्छे होंगे, इतनी अच्छी बात कहते हैं, कबीर ही आए हैं पृथ्वी पर, मैं कह सकता हूँ, इसलिए मैं आपको छूना चाहता हूँ और छू के स्पर्श करना चाहता हूँ कि आप कैसे हैं। मेरी उंगलियां बहुत सेंसिटिव है, मुझे छू के पता चल जाएगा। और इस तरह की बात तो भगवान अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मान जी ने पूरा भगवान को सर से, गाल से, दाढ़ी से है ना, हाथ से सब छुआ बहुत प्रेम से, और बहुत रोने लगे। बोले कि आप, मैं हाथ से ही छू के कह सकता हूँ कि आप देखने में भी बहुत सुंदर है, आपकी वाणी भी बहुत सुंदर है और देखने में भी बहुत सुंदर है। भगवान ने भी उनकी सराहना की बहुत। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी एक शिकायत है आपसे। महंत जी ने कहा, अंधे महंत जी ने, कल्पना कीजिए उस दृश्य को, मैंने देखा है मेरे सामने, तो अभी लगता है कि सामने घट रहा है ना, सामने ही घट रहा है ऐसा लगता है। 70 की बात है, आज कितना साल हो गया, 50 साल हो गया, 52 साल हो गया, 1952। मैं स्टूडेंट था। तो उन्होंने कहा कि एक मेरी शिकायत है। भगवान बोले बोलिए साहब जी, उन लोगों को साहब जी कहते हैं, साहब जी बोलिए आपकी क्या शिकायत है। बोली मेरी शिकायत है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव में रहते हैं, मूर्ख हैं, आप इतनी ऊंची ऊंची बात करते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है इसलिए आप थोड़े हम लोगों के जैसे बेपढ़े लिखे लोगों के लिए थोड़ी साधारण बात भी कीजिए जो हम लोग समझ सकें। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, देखिए, है ना, बहुत बड़ी बात कही कि आप छोटी छोटी ऐसे हम लोग के लायक जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मूर्ख हैं, हम लोग कभी स्कूल गए नहीं, अंधे हैं, तो हम लोग भी समझ सके, इसलिए थोड़ी आप बहुत ऊंचाई से बोलते हैं, वो हम लोग एक अब तो समझ में नहीं से बहुत पड़े हैं, तो आप थोड़ा नीचे उतर के छोटी छोटी बात भी कीजिए जो हम लोग भी समझ सके। भगवान का जो उत्तर था मैं कभी नहीं भूलूंगा, बड़ा ऐतिहासिक उत्तर था। भगवान ने बोला कि नहीं, भगवान ने कहा नहीं साहब जी, मैं नीचे उतर के नहीं बोलूँगा, अगर नीचे उतर के बोलूँगा तो आपके किसी काम का नहीं रह जाऊँगा भगवान ने जो जवाब दिया सुनिए, सो कोशिश की, विजुलाइज की जो दृश्य को, कितना मार्मिक दृश्य था। महंत जी एकदम भगवान को छू के एकदम प्रसन्न है और रो रहे हैं आनंद से कि कबीर साहब ही फिर आए हैं, दूसरा तो कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता है, कबीर साहब ही आए हुए हैं पृथ्वी पर। और उन्होंने कहा कि आप, भगवान कहे कि नहीं, मैं अगर नीचे उतर के बोलूँगा तो आपके किसी काम का नहीं रह जाऊँगा, मुझे मेरी ऊंचाई से ही बोलने दीजिए ताकि आपके पंख खुलें और आप भी ऊंचे उड़ सके। क्या बात भगवान ने कही, गजब बात है।
मैं आपके तल पर ही उतर के बोलूं तो आपके किस काम का रह जाऊंगा, है ना। तो मुझे मेरी ऊंचाई से ही बोलने दीजिए। और आपके पास भी पंख है साहब जी, आप क्यों अपने को समझते हैं कि पढ़े लिखे नहीं। कबीर भी तो पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे होना कौन कौन सा क्वालिफिकेशन पात्रता है ना। तो आपके पास भी पंख है, आप अपने पंख खोलें। मैं जिस ऊंचाई से आपको बुला रहा हूँ, आप उसी ऊंचाई पर चले आएंगे, उड़ सकते हैं। आपके पंख हैं, आप उड़ सकते हैं। मैं ज़मीन पर आके बोलूँगा तो आपके किसी काम का नहीं रह जाऊँगा। बड़ी बहुत गहरी बात है, इसको आप समझ सकिए तो समझ सकते हैं। बहुत गहरी बात भगवान ने कही वो। और कभी तो रोने लगे, तो बहुत रोए, बहुत रोए। बोले कि मैं तो फिर बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, शायद मेरा आपका अंतिम साक्षात्कार है, मैं अब जिंदा भी रहूँगा कि नहीं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कबीर का भक्त हूँ, मुझे जिंदा कबीर मिल गया जिंदा कबीर मिल गया, इसलिए मैं बहुत भक्त हूँ, बहुत खुश हूँ। इस तरह से भगवान को बहुत पैर छुआ उन्होंने और बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने कहा कि देखो इनको अरुण कुछ खिलाओ। तो हमने थोड़ा भीतर से जाके मिठाई उठाई ला के बोल दिया इनको, दिखाए। और फिर बेचारे सीधे आदमी इसी तरह से रिक्शे पर चले गए। मैं स्टूडेंट था, आज से 52 ईयर्स पहले की बात। तो पहला एक्सपोजर था कि, और वार्तालाप जो हुई, हम लोग 3-4 आदमी ही थे वहाँ। मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ जो भगवान ने कहा, जिस प्रेम से उन्होंने भगवान की दाढ़ी को स्पर्श किया, भगवान के चेहरे को स्पर्श किया। बोला मैं देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी अंगुलियाँ बहुत सूक्ष्म हैं, ये बता रही है कि आप बहुत सुंदर हैं, देखने में भी आप बहुत सुंदर हैं। आज कबीर जयंती पर उस कबीर भक्त की याद आई, मैंने आपके साथ शेयर किया।